अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से, और सुबह का मतलब है 9 बजे से, क्योंकि ना इससे पहले जो है ना वो अपने रूम से ही नहीं निकलते, क्योंकि सुबह का नाश्ता मैंने बनाना नहीं होता और फिर नाश्ते के बाद के जो टास्क होते हैं मैंने वही करने होते हैं। और इस टाइम ना हज़ारों काम घर के हो चुके होते हैं, और इस टाइम जानवरों का काम भी हो रहा है और फिर साथ साथ घर का काम भी हो रहा है, मल्टीटास्किंग भी हो रही है। खेत में ना बैलगाड़ी जा भी चुकी है जानवरों को के लिए ना घास लाने के लिए, और साथ साथ ना गोबर उठाया जा रहा है, पाथियाँ बनानी है, जानवरों के पास की सफाई करनी है, जानवरों को पानी पिलाना है, और बहुत से काम है जो ना साथ साथ चल रहे हैं। और सूरज भी ज़रा आज मध्यम है, बादलों का शायद डेरा है, और साथ हल्की हल्की सी हवाएं चल रही हैं। सर्दी की हल्की सी खनक है, जो सेंटर में 2 से 3 दिन ना मौसम चेंज हो गया था, बिल्कुल धूप में बैठा ही नहीं जा रहा था, लेकिन आज थोड़ी थोड़ी सी सर्दी फील हो रही है, शायद हवा के साथ और हल्के हल्के बादल के साथ। और बाज़ों का तो ऐसा होता है कि फ़ौरन से ही सूरज गायब हो जाता है और बादल ना मुकम्मल तौर पे छा जाते हैं। खैर, उसके बाद नाश्ते के बाद, घर की सफाई के बाद और जानवरों को पानी पिलाने के साथ साथ ना बर्तन धुल चुके थे, और साथ में ना सिर्फ वॉशरूम वगैरह धोने थे, और आज फिर मैंने चेंज करना था तो फिर वॉशरूम वगैरह मैंने ही धोए थे। मोस्टली नंद धोती है, लेकिन जिस दिन मैं कपड़े चेंज करती हूँ 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, या फिर डेली जिस दिन मैंने चेंज करना होता है, फ्रेश होना होता है, उस दिन मैं वॉशरूम्स वगैरह धो देती हूँ, क्योंकि ना वॉशरूम वगैरह धोने में वॉशरूम की जो पानी के छींटे वगैरह लगते हैं उससे कपड़े नापाक हो जाते हैं, फिर मुझे नमाज़ पढ़ने में मसला होता है, और फिर डेली मैं कपड़े चेंज करती नहीं हूँ। लेकिन जिस दिन मैं फ़्रेश होती हूँ उस दिन वॉशरूम वगैरह का और हाफ़ सहन का काम मैं लाज़मी करती हूँ। खैर, बर्तन धुल चुके थे, जानवरों को पानी पिलाने के बाद पाइप मुझे मिल चुका था, क्योंकि पहले पाइप ना सास के पास था, वो बाहर जानवरों को पानी पिला रही थी। फिर उसके बाद मैंने फ़र्श की धुलाई स्टार्ट कर दी। आप लोग सुनाएं, आप लोग अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? डायरेक्ट आप लोग ना सुबह नाश्ते से ही करते हैं, या सुबह नमाज़ अदा करने के बाद फिर नाश्ते से अपने काम का और अपने टास्किंग जो है ना उनको कंप्लीट करते हैं? सारे काम एक जगह, दुनिया के काम होते रहते हैं सारा दिन, घर के काम और ना बच्चों के काम और हस्बैंड के या ससुराल के या घर वालों के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। काम हमेशा हम कुछ कुछ हम खुद बढ़ा लेते हैं, कुछ काम वैसे ही निकल आते हैं, लेकिन उसमें हम लोग अपने ना सुबह उठ के नमाज़ अदा करना और उसके बाद तिलावत करना, इसको आप लोगों ने लाजमी प्रेफर करना है। जहाँ पे आप लोग ना 6 बजे उठ रहे होते हैं, 7 बजे उठ रहे होते हैं, अगर आप ना जिन्होंने बच्चों ने स्कूल जाना होता है उन पेरेंट्स का तो 6 बजे या 7:30 बजे या 7 बजे, 6 से लेकर 7 बजे तक उन्होंने मस्ट उठना ही उठना होता है। अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज करें आप लोग ना, जहाँ पे आप 1 घंटा पहले उठने तक जो आप लोग अपना मी टाइम इंजॉय करेंगे ना, जो टाइम आप अपने अल्लाह पाक के साथ, अपने खुदा के साथ जो स्पेंड करेंगे और अपने फ़राइज़ जो अदा करेंगे ना, उसका जो सुकून है ना वो आप महसूस कीजिएगा। वो अलग ही लेवल का होता है। जिस दिन आप लोग ना अपने ना रूटीन से थोड़ा सा हट के अपनी इबादत के ऊपर, आप लोग ना लेडीज़ हर काम कर सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि हम अपने ना सारे काम ना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उसके साथ हम लोग नमाज़ को भी अपने प्रेफर कर सकते हैं। पाँचों टाइम की नमाज़ अदा करना और फिर तिलावत करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हम हर हार्ड लाइफ से, हर चीज़ से, हर मुश्किलात से निकल जाते हैं, लेकिन सिर्फ़ हम अपने ऊपर और अपने खुदा के ऊपर और अपने खुदा के साथ जो वक्त गुजारना होता है, सिर्फ़ हम उसमें सुस्ती और काहली करते हैं। अगर इधर से हम लोग अपने ना डेली टास्क के साथ साथ ना एक नमाज़, 2 नमाज़, फिर उसके बाद 3 और फिर 4 और फिर 5 नमाज़ें अगर हम आहिस्ता-आहिस्ता अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएँगे तो इंशाल्लाह 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 हम ज़रूर कामयाब होंगे। अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में थोड़ी-सी चेंजिंग करके हम अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। ख़ैर, आप लोगों से बातें करते-करते ये दोपहर का टाइम हो चुका था, और आज मैंने बनाए थे चावल आलू और मटर डाल के। अब मटर थोड़े से सस्ते हैं, जिसके खाली दाने हैं ना वो मिल रहे हैं 60 रुपये किलो, और जिसके दाने थोड़े से भरे हुए हैं ना वो मिल रहे हैं 100 से लेकर ना 150 तक।
100 से लेकर 150 तक। मतलब जो मज़ाना चावलों के मटर के दानों में और चावलों के साथ मटर का जो कॉम्बिनेशन है वो तो आउटस्टैंडिंग ही होता है। आपको चिकन भी डाल लेना, लेकिन जो मटर का जायका होता है ना वो अलहदा ही होता है। खैर उसके बाद कुछ क्लिप्स मेरे पास इन ट्विन्स भांजियों के थे, माशाल्लाह इतनी मुझे इनकी याद आ रही थी ना, बहुत से क्लिप मैंने इनके बना के रखे हुए थे, लेकिन मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किए थे। ये मुख्तलिफ़ टाइम में खेलते हुए मेरे पास थी, या फिर ना मस्तियाँ करते हुए, या फिर ना एक दूसरे से लड़ते हुए मैं इनके क्लिप्स बना लेती थी, और मोस्टली मेरे पास ही होती थी ये ना, तो मैं ज़्यादा खुद ही रखती थी। इतनी मुझे याद आती है ना इनकी। इनके जो पेरेंट्स हैं या फिर इनके जो घर वाले हैं ना, वो छोड़ के राज़ी ही नहीं है, वरना एक को तो मैं अपने पास लाजमी ले आती। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इन्हीं से घर की रौनक होती है। और अल्लाह पाक उन तमाम बे औलाद जोड़ों को औलाद की नेमत अता फ़रमाए, और मुझे भी दे जो ना औलाद की नेमत से तरस रहे हैं। अल्लाह पाक बच्चियों से और बच्चों से, अपनी नेमत से और अपनी रहमतों से उन सब के घरों को आबाद रखे। और आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला ये ज़िंदगी की खुशियाँ सबको नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसे मिर्जा रानी, मिर्जा रानी। वैसे जो ट्विन्स होते हैं ना उनका पहचान करना थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन इन दोनों में थोड़ी सी ईजी है। एक के कान के पीछे ना मसा है, वो इसकी पहचान है, और एक के कान के पीछे नहीं है, तो ऐसे पता चल जाता है कि इनमें से मिनसा कौन सी है और इंशा कौन सी है, अगर फेस से ना पता चल रहा होता है। और ये अब माशाल्लाह इतनी शरारती हो गई हैं, इनको बस गोद चाहिए या फिर इनको अपनी बात मनवानी चाहिए। इनकी छोटी छोटी सी हरकतें, इनकी प्यारी प्यारी से ना आवाज़ें, और जो ये बोलने की कोशिश करते हैं और जो शोर करते हैं, वो एक अलग ही लेवल का सुकून होता है, जो शायद इंसान वर्डिंग में बयान नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो बेटियों से कतराते हैं, जो बेटियों को बोझ समझते हैं। एक मेरे बाबा और दूसरे मेरे बहनोई। अल्लाह पाक इनको ना, मेरे बहनोई को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और मेरे बाबा को अल्लाह पाक ना जन्नत में आला मकाम अता करें। उन्होंने बेटे बेटियों में कभी फ़र्क किया ही नहीं था। उनकी पहली औलाद में बेटी थी, तो वो मुझे बेटा कह कर ही पुकारते थे, और कहते थे कि मेरी नस्ल को चलाने वाली मेरी बेटी है, तो ये मेरे बेटों से कम नहीं है। उन्होंने कभी भी फ़र्क नहीं किया। और माशाल्लाह बहनोई है, अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाक इन्हें हर खुशी दे। इन्होंने अपनी बेटियों को ना शहज़ादियों की तरह रखा हुआ है। बाप की अटैचमेंट जो होती है ना, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो बेटों के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन इन्हें इससे अपनी बेटियों से इतना प्यार है ना, इतनी मोहब्बत है। अल्लाह पाक ना बहुत कम मर्दों को ऐसी ना तौफ़ीक देते हैं कि जो अपनी बच्चियों से इतना अटैच होते हैं या अपनी बच्चियों का इतना ख़्याल रखते हैं। ख़ैर उसके बाद ये बहन के घर का ही क्लिप था जो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था। आज दिल किया, इनकी याद आ रही थी तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। उसके बाद ये आ जाता है दोबारा मेरे घर में, और ये शाम का टाइम था और इस टाइम मैं बना रही थी आलू गोश्त। और ये मैंने सिंपल तरीके से बनाया था, सारी चीज़ों को ना मिक्स करके मीन साँध के चढ़ाया था मैंने। सब गोश्त को, सब मसाले को जो रेगुलर हम घर में यूज़ करते हैं ना, उन सबको चढ़ाने के बाद, पानी डालने के बाद, चूल्हे पे रखने के बाद मैंने गोश्त को गलने का वेट किया। और जब गोश्त गल गया तो उसमें ऑयल शामिल करके ना, उसकी अच्छी सी बुनाई करके आलू शामिल करके अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग शोरबा बना लिया था। बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे ग्रेवी टाइप नहीं होता, यहाँ पे शोरबा होता है, और शोरबे से ही गुजारा करना पड़ता है, तो सालन थोड़ा पतला साइड पे ही रखा जाता है। और खैर आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा, आज की वीडियो आप लोगों को मेरी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके कमेंट से और आपके लाइक से और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला हिम्मत मिलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ आसमान और बादल देखें।
और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।